नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बरेली बवाल में नया खुलासा, मौलाना के बेहद भरोसेमंद ने भीड़ को भड़काया, फिर पुलिस का वायरलेस हेडसेट लेकर भागा। 1877 से जारी रजिस्टर्ड डाक सेवा का आज आखिरी दिन, अब सिर्फ स्पीड पोस्ट से ही पहुंचेंगे पत्र। सपा मुखिया के रामपुर आने की खबर के बाद आजम ने कसा तंज, बोले अखिलेश बड़े नेता, हम छोटी गली में रहने वाले खादिम। लखनऊ में धन परिवर्तन गैंग का भांडाफोड़, कैश में होता था सारा लेन देन, बच्चों का भी कराया गया धर्मांतरण। यूपी में आवारा कुत्तों का कहर जारी, बुजुर्ग की चारपाई से घसीट ले गए करीब 1 दर्जन आवारा कुत्ते, जमकर नोचा, इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी सरकार का प्लान रेडी, रबी सीजन में किसानों को नहीं होगी खाद की समस्या, 5 लाख मेट्रिक टन सप्लाई बढ़ेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब आपको बहराइच से खबर बता देते हैं, जहां पर नहीं थम रहा आदमखोर भेड़िए का जानलेवा हमला। नरभक्षी भेड़िए के हमले में बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बुजुर्ग दंपति की मौत से गांव में कोहराम मचा हुआ है। आक्रोशित ग्रामीणों और वन कर्मियों के बीच जमकर नोकझोंक, 6 लोगों की हो चुकी है मौत, 20 लोग हो चुके हैं घायल। कैसरगंज थाना क्षेत्र के मझारा प्यारेपुरवा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बुजुर्ग दंपति की मौत से गांव में मचा कोहराम, आक्रोशित ग्रामीणों और वन कर्मियों के बीच जमकर नोकझोंक। बहराइच से खबर, नहीं थम रहा आदमखोर भेड़िए का जानलेवा हमला। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 लोग घायल हो चुके हैं। बुजुर्ग दंपति की मौत से गांव में मचा हड़कंप, आक्रोशित ग्रामीणों और वन कर्मियों के बीच जमकर हुई नोकझोंक। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नोएडा वेस्ट में झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में हुआ जलभराव, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हुई झमाझम बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में भी जलभराव। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई इलाकों में जलभराव की भी खबर। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हुई झमाझम बारिश। तेज बारिश की वजह से कई जगह जल भराव। और राजधानी लखनऊ में नगर निगम के एक जोनल अधिकारी की अमर्यादित भाषा शैली ने उन्हें विवादों के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। जोन 6 के जोनल अधिकारी मनोज यादव पर आरोप है कि उन्होंने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान आम जनता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। मामला तब सामने आया जब अधिकारी की कार्रवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जोनल अधिकारी मनोज यादव कथित तौर पर एक व्यक्ति को फटकार लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं और कह रहे हैं, ज्यादा ड्रामा नहीं, इधर आ चोर चट्टे। यह भाषा तत्काल प्रभाव से चर्चा का विषय बन गई है, जिससे कई लोगों ने अधिकारी के आचरण पर सवाल उठाए हैं। ये घटना इससे भी गंभीर है क्योंकि मेयर सुषमा खरकवाल लगातार नगर निगम के सभी अधिकारियों को आम जनता से मर्यादित भाषा में संवाद करने की सख्त हिदायत देती रहती है। अधिकारी का ये व्यवहार मेयर के निर्देशों को एक लोक सेवक की गरिमा के विपरीत माना जा रहा है। वायरल वीडियो के बाद नगर निगम प्रशासन पर जोनल अधिकारी मनोज यादव के खिलाफ जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ गया है। ये घटना दर्शाती है कि सरकारी अधिकारियों को जनसंपर्क के दौरान अपनी भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। खबर कानपुर से, जहां सोमवार सुबह करीब 6 बजे श्रम शक्ति एक्सप्रेस की पार्सल वैन में छापा मारकर टीमों ने करीब 50 लाख रुपए मूल्य का कर चोरी से जुड़ा सामान जब्त किया है। छापेमारी के दौरान होजरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल एसेसरीज और फुटवेयर सेल समेत कुल 275 नग माल बिना वैध दस्तावेजों के पाए गए हैं। 6 टीमों की संयुक्त कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे सहायक आयुक्त ने बताया कि जब्त माल की भौतिक जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद उसकी कीमत तय की जा सकेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? निश्चित जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह श्रम शक्ति एक्सप्रेस में जीएसटी का छापा पड़ा है, जिसमें 275 नग पकड़े गए हैं और जिनकी कीमत है 60 लाख रुपए बताई जा रही है। और उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक सामान थे, जैसे मोबाइल फोन हो गए और होजरी का सामान हो गया और भी चीजें उसमें शामिल हैं। क्या और लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जो लोग जिनका माल आ रहा था उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, लेकिन जीएसटी छापेमारी लगातार कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल छापेमार कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। श्रम शक्ति एक्सप्रेस पे एसजीएसटी का छापा, 50 लाख रुपए का अवैध माल जब्त किया गया है।
आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान ने पुलिस को पूछताछ में बड़े राज खोले हैं। नदीम खान ने पुलिस को बताया कि मौलाना तौकीर रजा शुक्रवार की नमाज के बाद इस्लामिया मैदान में भीड़ जुटाकर अपना रसूख दिखाना चाह रहे थे। उनका मकसद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को अपना दमखम दिखाना भी था। नदीम खान के अनुसार मौलाना तौकीर रजा पिछले 1.5 साल से बरेली में अपने बूते बड़ी भीड़ नहीं जुटा पा रहे थे, जिससे वो चिंतित थे। आई लव मोहम्मद का संवेदनशील मसला जब कानपुर से उठा तो मौलाना को लगा कि वो मजहब की आड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के रहनुमा बन सकते हैं। उनका लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को अपने सियासी रसूख का एहसास कराना था। दिनांक 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना में पुलिस के द्वारा 10 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें पुलिस टीमों के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों का आइडेंटिफिकेशन और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देकर गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं। इस क्रम में आज कुल 28 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें थाना कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। थाना बरादरी की टीम के द्वारा 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है खबर को लेकर? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बरेली के माहौल में ये उपद्रव होने के बाद से जो पुलिस ने जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करी हैं, अब तक 56 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 56 लोगों को गिरफ्तार करने में जिला अध्यक्ष पूर्व जो थे वो नदीम भी थे और नफीस भी थे, जिन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ काटने की भी जो धमकी थी, उन सभी को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। जिसमें पुलिस जो है आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जितने लोगों को यहाँ पे जेल भेजा जा रहा है, कम से कम 10 से 15 लोग आज भी जेल भेजे जाएंगे और ये पकड़कर जेल भेजने में जो संख्या बढ़ रही है वो आज और भी बढ़ सकती है, 56 के अलावा भी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि फर्जी पत्र और मौलाना का यूटर्न जो है वो सामने आया है। बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा पर भीड़ जुटाकर रसूख दिखाने की कोशिश का भी आरोप लगा है। खबर बरेली से, जहां उपद्रव और तोड़फोड़ मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने नदीम के बाद डॉक्टर नफीस को भी गिरफ्तार किया। साथ ही तौकीर रजा के आईएमसी ऑफिस सहित परिसर में बनी 74 दुकानों को सील कर दिया। गिरफ्तार किए गए डॉक्टर नफीस आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां का काफी करीबी माना जाता है। लोगों के बीच चर्चा है कि करीबी बरेली उपद्रव शुरू कराने से लेकर पूरे मामले को तूल दिलाने में उसकी प्रमुख भूमिका रही है। माना जा रहा है कि ऑफिस सहित दुकानों के निर्माण कराने में आरोपी तौकीर ने सरकारी खासकर नाले की जमीन पर भी कब्जेदारी की है। संबंधित स्थान पर करीब 72 फीट जमीन पर मजार स्थित है। इसी मजार की आड़ में आईएमसी प्रमुख के अवैध निर्माण की तरफ अब तक कोई अधिकारी अवैध कब्जेदारी की ओर आंख उठाकर देखने की जहमत नहीं उठा सका। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य अब स्वीकार कर रहे हैं कि पहलवान साहब की मजार के पास बनी यह मार्केट नाले की जमीन पर बनी है। ऐसा सामान हटवाने को देखकर मार्केट को सील करा दिया गया है। अरे मैंने अभी बच्चों को आप गिरा बच देंगे आप। मैंने कहा अगर करा कर हाथ काट लूंगा बस। अरे मैंने अभी बच्चों को आप गिरा बच देंगे आप। मैंने कहा अगर करा कर हाथ काट लूंगा बस।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन के दर्शन और आरती के समय में आज से परिवर्तन लागू हो गया है। हाई पावर टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी वृंदावन मथुरा ने जिलाधिकारी मथुरा के आदेशानुसार यह बदलाव किया। यह नया ग्रीष्मकालीन समय सारणी होली से दीपावली तक प्रतिवर्ष की तरह प्रभावी रहेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अब दर्शन का समय बढ़ा दिया गया है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वो दर्शन के लिए मंदिर आने से पहले इस नई समय सारणी का ध्यान रखें। खबर महाराजगंज से, जहां जिला कानपुर के सीसम विधानसभा के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता इरफान सोलंकी की आज रिहाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। इस खबर के बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश महाराजगंज जेल प्रशासन को प्राप्त हुआ, रिहाई की औपचारिकताएं पूरी की जाने लगी हैं। कार्यकर्ताओं की भीड़ सुबह से ही जेल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में जुटनी शुरू हो गई। समर्थक अपने नेता का स्वागत फूलमालाओं और नारों के साथ करने की तैयारी में हैं। गौरतलब है कि इरफान सोलंकी लंबे समय से जेल में बंद है और जमानत याचिका पर लगातार बहस चल रही थी। आखिरकार हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद वो रिहा हो रहे हैं। फोन 17 खरीदने की सनक में एक 16 वर्षीय किशोर ने एक व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया। ये घटना मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर हुई। आरोपी किशोर ने कथित तौर पर एक महंगा आईफोन 17 खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करने के खातिर इस वारदात को अंजाम दिया। अपहरण के दौरान आरोपी ने अपहृत बच्चे के सिर पर पत्थरों से कई वार करके गंभीर रूप से घायल किया। उसे लगा कि बच्चा मर चुका है, जिसके बाद उसने उसे छोड़ दिया। घायल व्यापारी का बेटा 15 दिनों तक कोमा में रहा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। चूंकि आरोपी नाबालिग है, जिसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। यह घटना दिखाती है कि किस तरह महंगे गैजेट्स की चाहत में एक किशोर को इतना बड़ा अपराध करने के लिए प्रेरित किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मधुर, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? लगता है संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं।
खबर हरदोई से, जहां जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों में बेडीजोर के ग्राम प्रधान यतीश सिंह लापता हो गए। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची कई टीमों के द्वारा ग्राम प्रधान की तलाश की जा रही। क्षेत्राधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम प्रधान यतीश की तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं। हरदोई जनपद के हरपालपुर ब्लॉक की ग्राम सभा बेडीजोर के ग्राम प्रधान यतीश सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। उनकी गाड़ी व मोबाइल फोन शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बेड़ू गांव के पास बरामद हुआ। बेड़ू ग्राम सभा में पहुंचकर पुलिस के द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर जांच की जा रही है। एक व्यक्ति शोभित कुमार निवासी खद्दीपुर चैनपुर थाना अरवल द्वारा थाना कोतवाली शहर पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि इनके चचेरे भाई यतीश सिंह द्वारा प्रार्थी के चचेरे बहनोई को फ़ोन करके बताया गया है कि हरदोई से लगभग 4-5 किलोमीटर के निकट इनके साथ इनको मारा गया है। इस सूचना पर प्रार्थी द्वारा उन्हें जब खोजते हुए हरदोई की तरफ आ रहे थे तो ग्राम मेढ़ों के निकट यतीश सिंह की गाड़ी खड़ी पाई गई। पुलिस द्वारा वादी की तहरीर पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है इनको सकुशल बरामद करने के लिए। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर गाजियाबाद थाना क्षेत्र साहिबाबाद की है, जहां सीमा चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर थाना साहिबाबाद के आपराधिक जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साहिबाबाद थाने की सीमा चौकी पर तैनात दरोगा और 3 सिपाहियों पर हिस्ट्री शीटर बदमाश इरशाद मलिक की जन्मदिन पार्टी में बार बालाओं के साथ हाथ में शराब लिए नृत्य करते हुए कमरे में कैद हुई हैं। जानकारी मिलने के बाद एसीपी की रिपोर्ट पर सब इंस्पेक्टर समेत 3 सिपाहियों को लाइन हासिल किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वीडियो कहीं ना कहीं पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ का खुलासा कर रही है। जो आरोपी है उस पर पशु क्रूरता के अलावा अन्य मुकदमे दर्ज हैं। साहिबाबाद थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है जो, और जन्मदिन की हालांकि जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद में पुलिस कमिश्नर ने एक्शन लेते हुए तत्काल सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच उनके खिलाफ बैठा दी गई है और शालीमार गार्डन के एसीपी अजय कुमार के खिलाफ जांच कर रहे हैं। जांच में क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन इस तरह से वीडियो वायरल हो रही है और तमाम आरोप पुलिसकर्मियों पर लग रहे हैं और एक इस तरह से एक अपराधी के कार्यक्रम में जन्मदिन के कार्यक्रम में जिस तरह से पुलिसकर्मी डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक पुलिस की छवि को भी खराब कर रहा है। ऐसा मामले पुलिस की छवि को खराब करते हैं जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि पुलिस की रील पर भी जो पुलिसकर्मियों द्वारा रील बनाई जाती थी उस पर भी यहाँ पर नियंत्रण है और उस पर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई थी कि कोई पुलिसकर्मी वर्दी में रील नहीं बनाएगा। हालांकि पुलिसकर्मी कोई भी यहाँ पर वर्दी में नहीं है और बिगर वर्दी के है, लेकिन एक अपराधी के कार्यक्रम में जाना, क्योंकि वहीं पर वो तैनात है और वहीं आरोपी भी है, अपराधी है,
और ऐसे में पुलिस कर्मियों को जिस तरह से पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद जे रविंद्र गौड़ ने यहाँ पर टीम बनाई थी और बीट प्रणाली लागू की थी कि जो अपराधी हैं उनका डोजियर पुलिस कर्मियों के पास हो, पुलिस अपराधियों पर निगाह रखे। तो ऐसे में पुलिस कर्मी ये नहीं कह सकते कि उनको इस अपराध की इतिहास की जानकारी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पुलिस की संवेदनशीलता यानी कि पुलिस की जो कार्य प्रणाली उस पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से लगातार यहाँ पर पुलिस और अपराधियों पर आपस में साठगांठ के आरोप थे। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि इरशाद पर गौशी और आर्म्ड एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। अपराधी का जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और खबर गाजीपुर से, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। मामला रेवतीपुर ब्लॉक के टोगा प्राथमिक विद्यालय का, जहां स्कूल के शिक्षक और स्टाफ एक बच्चे को स्कूल में छोड़ ताला बंद कर चले गए। गनीमत की स्कूल की एक खिड़की खुली थी और बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठे हो गए। मामले की सूचना तत्काल पुलिस और विभाग के अफसरों को दी गई। कई घंटों के बाद स्कूल का ताला खोल बच्चे को बाहर निकाला गया। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।